जी हाँ, हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप लोग क्लास को शेयर करिए बाकी की विशेष की बातें एक क्वेश्चन के बाद। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे जवाब देने को रहिएगा तैयार। जी पहला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, देखिएगा समझ समझ कर जवाब दे। बोले बिल्कुल नया नया क्वेश्चंस कराएंगे मेरे भाई। एक आध दो बीच में रोमांस के लिए एक आध दो ठो पुराना हो जाए तो बात की बात है, समझिएगा। पहला सवाल क्या कहता है, कहता है यदि बिंदु ए दिया गया 2 4, कहता है बी 4 और के दिया गया, फिर कहता और सी 6 - 3 संरेख हो तो के का मान होगा। चार ऑप्शन से फटाफट बताइए, समझकर सोचकर सोल्व करके बताइएगा। ऐसे हवाओं में होने से कोई फायदा नहीं, बात समझे, हवा में बहने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले सॉल्यूशन करिए, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिए। आज जितना भी क्वेश्चंस कराया जाएगा, कि जितना भी बिहार बोर्ड हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछ ले, उसका निचोड़ आपको करना है, उसका सॉल्यूशन करना है हर हाल में। आज बेहतरीन क्वेश्चन, आज से पहले का जो क्लास हो उसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, और आज हो सके लास्ट ही कर देंगे, ये जान लीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए इसका जवाब क्या होता है, फटाफट दीजिए जवाब। बेस्ट या परफेक्ट क्वेश्चन है आपका ये सभी। कहता मान क्या होगा, जवाब दीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, वेरी गुड। जवाब देने के लिए शुक्रिया। देखिए क्या होता है इसका जवाब, समझिएगा भाई। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, जिस कहा जाए, देखिए क्षेत्रफल पे आधारित है। कहता है क्या, देखिएगा कि यदि बिंदु ए इतना दिया गया, बी इतना दिया गया और सी की बात कहता है संरेख हो तो के का मान कहता है। यानी एक दूसरे के बीच क्या कहता है, संरेख की संबंध की बात करता है। कौन सी, संरेखी संबंध की बात कहता है ये सवाल। आप समझिएगा इसके बारे में। जी हाँ, तो जैसे ही संरेख वाली बात आपसे कह दिया, तो इस फॉर्मूले का हम लोग करेंगे उपयोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी संरेख के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। संरेख हो तब फॉर्मूला क्या लगता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला मोड 1/2 इंटू x7 y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1 है भाई। y2 माइनस y3 प्लस x इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू सीधे क्या लगा देना है, जीरो। तो ये जीरो की वजह से देखिए ये सभी उधर जाकर क्या हो जाएगा, सभी जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा बचेगा क्या, x1 इंटू y2 माइनस y3 बचेगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 बचेगा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बचेगा बराबर क्या, जीरो। ये आपका पॉइंट बचेगा और इसी पे आपका सॉल्यूशन है। बात समझे, बताइए। इस त्रिभुज का 3 भुजाओं दिया गया और कहता है क्या, संरेख है। संरेख की बात कह दिया तो बताइए, ए का दिया गया निर्देशांक 2 4, बी का दिया गया निर्देशांक 4 के, सी का दिया गया निर्देशांक 6 माइनस का 3। इस तरह से दिया गया 6 और माइनस का 3 दिया गया आपसे, ये निर्देशांक दिया गया आपके बीच। जी हाँ, तो ये सभी चीज को ध्यान रखना है। बताइए, x से 1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x से 2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x से 3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। फटाफट रखेंगे इसी में मान, बताइए जरा। x से 1 क्या है मेरे भाई, x से 1 2 है, y2 क्या है, y2 k है, माइनस y3 क्या है, y3 माइनस का 3 है, बताइए, प्लस x से 2 क्या है आपका, x से 2 आपका 4 है, इंटू y3 माइनस y1 आपका दिया गया है क्या, माइनस का 3 माइनस y1 क्या है, तो 4 है, दिख रहा है ना, y1 4। फिर कहता है अगली बात प्लस x3 आपका क्या दिया गया, 6 इंटू, कहता है y1 क्या है, 4 है, माइनस y2 क्या है,
के है बताइए। ना के बाद फिर कहता है क्या 0। फटाफट सोच समझ कर देखिएगा ध्यान से, क्या 2 इंटू बताइए डायरेक्ट गुना कर दे बताइए। 2 में के से गुना तो 2 के हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस 3 और 3 के साथ 2 भी तो गुना होगा, 3 दूना 6 डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस यानी 4 3 7 चौवे 28, 3 नेगेटिव ही होगा ये ना। देखिए प्लस 6 में 4 से गुना तो क्या हो जाएगा, 6 चौवे 24 प्लस माइनस माइनस 6 में के से तो 6 के हो गया, बराबर क्या है 0 बताइए। ये कितने के साथ कितने हैं भाई, के वाले कितने पॉइंट है, 1 और 1 2 बताइए। घटकर क्या आएगा, माइनस का 4 के बताइए। फिर देखिए यहाँ 24 है, यहाँ क्या है 6, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 28 घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा 0। 2 बराबर के को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, के उधर जाएगा तो 4 के प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। ठीक है, लगता है कहीं पे मिस्टेक हुआ हम लोगों से, लगता है कहीं पे हम लोग से मिस्टेक हुआ, तो ध्यान दीजिए आप लोग क्या होगा इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 3 की जगह पे 4 लिखा गया था मिस्टेक से, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 होना चाहिए तो 4 लिख दिए थे। बताइए कहाँ कहाँ मिस हुआ भाई, यहाँ पे रह गया तो बताइए माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 छो चौबे 24, लेकिन चलिए ये तो ठीक ही है, ये तो इसका पॉइंट लिखे थे ना बताइए, प्लस माइनस माइनस और 3 छो चौबे 24 होगा, 28 नहीं यहाँ पर 24 होगा बताइए। और कहीं पे मिस हो रहा है, कहीं पे और छूटा हुआ है, देखिए क्या y1 का मान क्या 3 है तो 3 रहेगा यहाँ पर, 3 है भाई, तो छोतिया 18 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, चलो ठीक है हो गया यहाँ तक सेटल में। अरे भाई मिस हो जाता है, क्या करोगे, नोट करने में हो जाता है दिक्कत। ये सब ठीक है, ये सभी क्या पॉइंट ठीक है आपका, ये सभी पॉइंट ठीक है आपका। जी हाँ, तो देखिए क्या होगा, ये 6 है, ये 18 है, 18 छो 24, 24 घट गया क्या हुआ 0, ये घट कर क्या बचेगा माइनस का 4 के, बराबर में क्या रह गया इधर 0, ये के का रखेंगे क्या 0 है, 4 को उधर भी माइनस 4 को, यानी के का मान क्या आएगा 0, 0 आया। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, हैवी क्वेश्चन कहा जाता है, ऐसे सवाल अगर पूछे तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। ठीक है ना, यदि कोई इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, यदि कोई नए विद्यार्थी हमारे क्लास के साथ जुड़े हैं तो इस क्लास को सब्सक्राइब करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे का सवाल क्या होता है। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन से टाइम लगेगा ही, इसका सॉल्यूशन आप जान जाइए कैसे सॉल्व करना आसानी से। ठीक है, देखिए आज का जितने भी सवाल होगा बेहतर बेहतर अच्छा अच्छा खतरनाक खतरनाक सवाल कहा जाए वही होगा। कहता है क्या बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को अंतः 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो नियामक बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जवाब दीजिए, अंतः विभाजन की बात बोला, आसानी से जवाब होगा इसका, फटाफट दीजिए जवाब। क्या होता है, समय आपको मिलता है 25 सेकंड का, क्योंकि सॉल्यूशन करना है भाई, सॉल्यूशन करने में तो समय लगेगा है ना। जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। हाँ एक क्वेश्चन समझाएंगे, यदि कोई नहीं पढ़े हो तो ये चीज सीख सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। जी दीजिए फटाफट जवाब। चलो ठीक है भाई, मिलाइएगा आप लोग आंसर। कहता है कि अंता विभाजन करते, देखिए ये दोनों को क्या कहा जाता है एम, और एक तो क्या कहा जाता है एन जो कि 1। क्या क्या नियामक जी, माना कि ए का नियामक है 4 माइनस 3, बी का नियामक 8 होता है। सीखिएगा ध्यान से कैसे सोल्यूशन करना, जैसे कि एक रेखा है, ठीक है रेखा, इसका नियामक ए है जिसका नाम है 4 है कॉमा 3 है, इसका बी है, क्या नियामक है इसका भाई, इसका 8 कॉमा 5 ये है ना। तो इस दोनों बिंदु को क्या करता, अंता विभाजित करता, अंता विभाजित करता यानी अंदर से विभाजित करता, कितने अनुपात क्या बोला 3 और 1 में, यानी 3 और 1 में, यानी 3 यहाँ से यहाँ तक हुआ और 1 इधर से इधर, इसको एन कहेंगे, इसको एम कहेंगे। तो यही बिंदु कहता पी का ये ज्ञात करने के लिए कहता है, यानी कौन सी निर्देशांक कौन सी नियामक हो जो खंडित कर रहा, तो बिंदु ये जो है खंडित कर रहा। तो बताइए इसके लिए अंतर विभाजन का सूत्र होता है, याद रखिएगा, रिपीट कर रहे हैं ठीक है, फॉर्मूला होता है m1 से 2
प्लस एन एक्स से 1 बटा एम प्लस एन लगाइए इसी फॉर्मूला पर। क्या एम क्या है भाई, तो 3 है। एक से 2 क्या, देखो एक से 2 ये सॉरी ये y2 हो जाएगा, ये एक से 2 हो जाएगा, ये एक से 1 हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा, ये एक से 1 हो जाएगा। ठीक है, बताइए 3 इंटू एक से टू क्या है भाई, तो 8 है, प्लस एन क्या है तो 1 है, एक से 1 क्या है तो 4 है, बताइए बटा क्या 3 प्लस एम, एम प्लस एन है ना, एम का मान 3 है 1 है, बताइए 3 8 24 प्लस 4 एकम तो 4 बटा 3 और 1 4, बता 4 से 4 एक मतलब 4 छक 6 1 7 है, एक बिंदु क्या है 7 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए y के लिए करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन, वही बात होता है। बताइए एम क्या है 3 है, y2 क्या है 5 है, प्लस एन क्या है 1 है, y1 क्या है, y1 आपका माइनस का 3 है, -1 -3, तो 3 प्लस का 1, बताइए 3 5 15, बताइए घट कर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3 बटा 314, 15 में से 3 घटा तो 12 बटा 4 3 12, यानी कि 7 और 3 की बात बोलता है। 7 और 3 दिख रहा है आपको, 7 और 3, जी हाँ, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। क्या आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये बेहतर क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे ऐसे सवाल आपका भी मौजूद हो सकता है एग्जाम में। आप लोग भड़किएगा मत ऐसे सवाल को देखकर, जवाब देना स्थिरता से। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बैक आइए, बैक आकर आप इसको फिर से देख सकते हो जब क्लास समाप्त हो जाए तब। यदि कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, जितने लोग जुड़े हुए सब एक बार लाइक कर दीजिए बेहतरीन से, उसके बाद एक बार क्लास को शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की क्वेश्चन का। देखिए बेहतर क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन ही आपके बीच लाया जाएगा आज का क्लास में, इतना आप जान लीजिए, इतना आप ध्यान रखिएगा कि आज का जो क्वेश्चंस होगा हैवी हैवी क्वेश्चंस होगा, समय लगेगा कोई बात नहीं जी, आगे का क्वेश्चन पर ध्यान करिएगा जी। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, अरे भाई क्वेश्चन में टाइम लगेगा, घबराना ना, बेहतर बेहतर अच्छा अच्छा क्वेश्चन कहता है क्या, बिंदु 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित, देखो बताइए आज अनुपात पूछा जा रहा है आपसे, कौन सी अक्ष कौन सी अनुपात में बांटता है y अक्ष, ये आप जवाब दीजिए। कल हम इस तरह का क्वेश्चन से कराए थे, ठीक है, एक क्वेश्चन कराए थे, लेकिन इससे थोड़ा सा लो ग्रेड का था, आज जो है थोड़ा सा बेस्ट ग्रेड का है। तो देखिए फटाफट जवाब दीजिए, आपको टाइम दिया था 25 सेकंड का जी। हम आपको बताएंगे शॉर्ट तरीका कैसे बताना है, इसको कैसे बनाना है, क्योंकि एक हम बता चुके हैं लॉन्ग प्रोसेस है जी। ज्यादा हम समय नहीं देंगे इस क्वेश्चन के पीछे, नहीं देंगे ज्यादा समय पीछे इस क्वेश्चन का भाई जी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि कहा गया एक रेखाखंड है, यानी एक रेखा है, इसका नाम ए बिंदु है, ए बिंदु क्या, देखो देखिए समझिए कैसे झटके में हो जाता है सॉल्यूशन, आपको समझाने के लिए हम इतनी लंबी लिफाफा करते हैं। ठीक, ए का क्या 5 है, माइनस का छो है, बताइए बी का क्या है निर्देशांक, बी का आपका क्या -1, ये क्या -4, बताइए ये y, ये 1 से 2 हो जाएगा, ये क्या y2 हो जाएगा, ये वाला जो है 1 से 1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अब क्या कहता है सवाल वो समझिए, कहता है बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी रेखाखंड यानी जो खंडित करेगा रेखा जो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ पे, मान लिया एक सपोर्टेड यहाँ है, ठीक, तो वो बिंदु को कहता है क्या y अक्ष, कौन सी अक्ष की बात बोल रहा है y अक्ष, तो y अक्ष कह रहा तो y रह जाएगा, लेकिन x अक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, x अक्ष क्या हो जाएगा, माना कि यह बिंदु P है जिसका नाम 0 है, क्या y है, बताइए ये हो क्या y है, इस तरह से हो जाएगा। आप लोग अंतः विभाजन से चल जाइएगा बेफिक्र होकर, क्या देखो ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा सिर्फ y का मान, बताइए समझ में आया। बताइए जो बिंदु 0 दिया गया, जो बिंदु 0 दिया गया वो m और n निकाल देगा, आपका m और n निकाल देगा। देखिए कैसे, सो देखिएगा, बताइए y बराबर अंतर विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, बताइए यहाँ देखिए y का मान क्या दे रखा है, तो y का मान 0 दे रखा है, बताइए m तो m है, दिया ही नहीं गया, m दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए, m दिया गया क्या, नहीं दिया गया, तो m
y2 क्या है भाई, तो -4 है। बताइए क्या हो जाएगा, इंटू -4 प्लस ny1, n तो n है, y1 क्या है आपका, ध्यान दीजिए y1 -6 है, क्या है तो -6। ये समझ रहे हैं आप बात को, माइनस में समझ रहे हैं आप बात को, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये m प्लस n है, बट्टा में, बताइए m प्लस n तो मालूम ही नहीं है हमको, क्या करेंगे भाई, m प्लस n भागा में इस तरफ लाएंगे तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा, m प्लस n गुना हो जाएगा। बताइए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 से m में गुना करो तो 4m, प्लस माइनस के माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 से n में गुना तो 6n हो जाएगा। बताइए आगे बढ़े, ये तो जीरो हो गया। बताइए माइनस यहाँ से कॉमन कर दीजिए, क्या करेंगे, जी नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन कर देंगे। देखिए 1 मिनट जरा रुकिएगा ध्यान से। जी हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो मिस हो गया था नोट करने में। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, माइनस में प्लस है, यहाँ क्या माइनस नहीं प्लस, -6 के पास क्या है ना। चलो 6 वाला ये जो बिंदु है, ये y1 वाला बिंदु है, यहाँ पे पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस में ही रहेगा। देखिएगा ध्यान से, इधर तो जीरो हो गया, इस चीज को आप उठाकर इधर लाओगे, इस चीज को आप उठाकर इधर लाओगे, क्या प्लस में 4m हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 6n। बताइए इस तरह से हो जाएगा, काटिए इधर। अब देखिए m को इधर रखिए, n को आप इधर लाइए, भागा में हो जाएगा, इधर 6 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में 2 से कटेगा, 3 मरते में 2 से कटेगा, 2 मरते में, तो m अनुपात n है, यहाँ 3:2 आ रहा है। देखिए 3:2 आ रहा है। बताइए इसमें देखिए आपका कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, क्या कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मिस टाइपिंग हुआ ऑप्शन देने में। शायद 1:, देखो 1:3 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2:3, या तो फिर देखो 3:2 है, 3:2 होना चाहिए, ये देखो ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 देने का तो 1 मिस टाइपिंग हुआ था, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो बात समझे, इस तरह से झटके में आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की सवाल का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही निकल कर आया, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का, जी देखिएगा ध्यान से क्या कहता अगला सवाल में। चलो हाँ ठीक है भाई, जी इस सवाल का जवाब दीजिए, ये भी बेहतरीन खतरनाक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्या, वृत्त के केंद्र का नियामक 2-3 है, ठीक है, तथा व्यास ए बी, व्यास दिया गया उसका क्या ए बी दिया गया, फिर कहता है सिरा बी का नियामक, यानी एक साइड का नियामक दिया गया कितना 1-4, तो ए का नियामक यानी दूसरे साइड जो ए है उसका नियामक बोल रहा था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जवाब दीजिए आप लोग। 20 सेकंड का समय है आपके बीच, जी फटाफट दीजिए जवाब आप लोग, देर नहीं करना है किसी को भी। लगाइए आंसर, जबरदस्त क्वेश्चंस है। एक और खतरनाक क्वेश्चंस आपके बीच इसके बाद लेकर आएंगे। ये 4 नंबर है या फिर 5 नंबर है, ये सवाल नंबर 5 है मेरे भाई, 5 नंबर। जी हाँ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन समझिएगा ध्यान से। कहता है एक वृत्त का केंद्र, वृत्त की बात कह दिया तो पहले नंबर हमें क्या करना है, तो वृत्त बना लेना है, क्या सर्कल बना लेना है। ये बात बोला ना, सर्कल बना दिए, क्या ये सर्कल बनाए, देखें। बात करते हैं आगे का, तो देखिएगा ध्यान से। कहता है एक वृत्त का व्यास है, क्या नाम है व्यास का, ए और बी है। चलो भाई ये ए है और ये क्या है बी है, आपको आप लोगों को तो दिखाई दे रहा होगा यह पॉइंट, बिल्कुल जी हाँ, वेरी गुड, दिखाई दे रहा। यह बिंदु ए का जो नियामक दिया गया नहीं दिया गया, तो बी का नियामक दिया गया। जी हाँ, बी का नियामक क्या 1 और 4 है। बताइए 1 है और क्या है 4 है, इधर लिख देते हैं बी का नियामक 1 और 4 है। भाई देखिए दिख रहा, ए का नियामक को निकालना है, क्या मान लेंगे x7, क्या मान लेंगे y1। बताइए x7 y1 मान ली। बताइए इसका केंद्र कहता है, केंद्र का नियामक यानी सेंटर का बीच का जो पॉइंट है, यानी इस वृत्त का केंद्र जो होता है उसका नियामक दिया गया, इसको मान लेते हैं क्या, वो देखो दिया गया है। इसका नियामक क्या है भाई, तो 2 है और 3 है। समझिएगा, बताए ध्यान से। यह बिंदु को मध्य बिंदु ये हुआ या फिर नहीं, मध्य बिंदु हुआ,
तब नहीं ये त्रिज्या हुआ वृत्त का। व्यास को दो भागों में त्रिज्या बांटती है, बराबर भागों, तो यह मध्य बिंदु। तो यहाँ से आप मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताइए केंद्र के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, सॉरी मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला मालूम है क्या? मध्य बिंदु के लिए सूत्र आपको मालूम है, क्या सूत्र होता वो देखिएगा। मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता x से बराबर x1 प्लस x2 बटा दो। बताइए ये x1 y1 है और यहाँ जो है ये जो है x2, ये क्या y2, समझ रहे हैं? तो बताइए इसका मान जो है x2 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया। बताइए ये जो होता है x का मान और ये होता है क्या y का मान, x से y मान लिए क्या, देखो x का मान क्या आपका 2 है। चलिए इसके जगह पर 2 रखते हैं, बराबर क्या x7 दिया गया, नहीं तो x7 ही रहेगा। बताइए x2 दिया गया क्या है भाई, तो 1 है, बटा क्या है 2, तो 2 को इस तरफ लाएंगे, चलो ठीक है अगले बार करते हैं भाई। 2 है इस तरफ आया तो 2 x1 प्लस 1 हो गया। बताइए 2 दूना 4, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x7 क्या आया 3, x7 का क्या मान आया 3 आया, यानी यह बिंदु आपका 3 निकल कर आया। y के लिए कहता है y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटा 2। बताइए y का क्या निर्देशांक है, माइनस का 3 है, ठीक। दो भागा में इधर आएगा गुना में हो जाएगा। बताइए y1 तो y1 ही रहेगा, y2 क्या दिया गया, बताइए y2 आपका 4 दिया गया, रख दे 4, माइनस 3 2 में गुना तो माइनस 6, प्लस 4 है इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 बराबर y1, ये दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा माइनस का 10, यानी y1 का मान क्या है माइनस का 10। क्या ये चीज समझने में आया? इंटरेस्ट थोड़ा सा। क्वेश्चन खतरनाक ही है मेरे भाई, बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन। यदि ऐसा भी सवाल पूछा जाए, ये मत कहना कि राजू सर ऐसे ऐसे सवाल को नहीं कराए थे। हर मुश्किल, हर खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन हम आपके बीच करा रहे हैं। बताइए समझे कि नहीं? क्या आया x से, और y का मान आया -10। बताइए क्या निर्देशांक आपका निकला 3 और माइनस का 10 आपका निर्देशांक निकला। 3 और 10 दे रहा, 3 और -10, तो ऑप्शन बी आपका हुआ राइट आंसर। क्या 5 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखिए आगे की सवाल क्या कहता आपसे, आगे की सवाल देखिए क्या कहता है आपसे, वो भी परफेक्ट और बेस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। जी हाँ, जी हाँ, दीजिए इसका जवाब। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा खतरनाक है भाई। कहता है क्या, सुनिएगा। कहता है वृत्त के केंद्र का नियामक, केंद्र का नियामक, केंद्र का सेंटर का नियामक जिसको बी बिंदु कहा गया, जो 2 है कॉमा में -3 है, ठीक है। फिर कहता है तथा त्रिज्या, तो ये -3 है भाई, माइनस, तथा त्रिज्या ए बी, त्रिज्या का नाम क्या ए बी, तो कहता है ए का नियामक आपसे दिया गया इतना हो, तो वृत्त का त्रिज्या आपसे ज्ञात करना है। क्या त्रिज्या आप ज्ञात करना है। कहता है 11 12 13 14, 4 ठो में कोई एक तो ऑप्शन होगा, जवाब दीजिए फटाफट। इसमें कोई कष्ट और कोई दिक्कत का सवाल नहीं बनता है आप लोगों से, दिक्कत तो होने नहीं चाहिए। जवाब दीजिए, अगर मेहनत करते हो, खूब पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तब जवाब तो जरूर आएगा, फिर तो हम समझाएंगे ही। जी हाँ, चलो भाई ठीक है, वेरी गुड। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है कैसे होता है। जैसे कि यह मान लिया जाए एक सर्कल है, ठीक। यह मान लिया जाए सर्कल, इसका एक सेंटर केंद्र है, जो कि क्या है यहाँ से कहाँ तक की दूरी है। सेंटर का नाम दिया गया क्या, केंद्र का नियामक जिसका नाम दिया गया बी। चलो भाई बी मान लेते हैं। चलो इस तरफ का बनाते हैं त्रिज्या, चलिए ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। इसका नाम क्या ए है नियामक, इसका नाम है बी। सेंटर का दिया गया क्या 2 दिया गया, और क्या कहता है -3 दिया गया, और ए का निर्देशांक क्या दिया गया -2, फिर दिया गया 14। इस तरह से कहता है त्रिज्या ज्ञात करना, वृत्त का त्रिज्या। त्रिज्या कौन होगा, ये बनाना होगा, ये नहीं डिस्टेंस नहीं होगा। तो क्या आपको मालूम है ए बी दूरी नहीं निकल पाइएगा, ए बी दूरी बराबर फॉर्मूला लगाइए। क्या इसको कह देते हैं x1, इसको कह देते हैं y1, कह देते हैं x2, कह देते हैं y2। बताइए फटाफट, ये समझे? बताइए लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, दूरी सूत्र x1 x2। बताइए x1 क्या है भाई -2 है, माइनस x2 क्या है फिर 2 है। बताइए इतना का स्क्वायर प्लस y1 y2, y1 क्या है आपका 14, माइनस y2 क्या -3 है। बताइए इसका होल स्क्वायर क्या होता है -2 -2 -4,
का स्क्वायर प्लस 14 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 का होल स्क्वायर बताइए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। 289 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 289 में 16 जोड़ते हैं तो कितना होता है बताइए, सोचकर और समझकर बताइएगा। 9 और 6 15 के 5, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 1 10 का 0 बचा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। इस तरह से आ रहा है। 1 मिनट जरा रुकिए, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। जी हाँ रुकिए जरा। हाँ भाई भारी मिस्टेक है यहाँ पर। अरे यार क्या बताएं, ये 3 है और 2 है, ठीक है। 3 और 2 इस तरह से दिया गया तो ये 3 2 है मेरे भाई, अगर मिस्टेक हो जाता है यार। 3 और 2 है, ठीक है। क्या होता है क्या, चलो हटो मिटाते हैं इसको। देखिए सोल्यूशन क्या होगा, फास्ट चलेंगे, देखते हैं क्या होता है सोल्यूशन। बताइए 3 और 2 का मीटर है, बताइए। x से 1 क्या है आपका, x से 1 माइनस का 2 है, माइनस फिर क्या, फिर 3 है। x से 2 क्या 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका 14 माइनस y2 क्या है 2 का स्क्वायर। बताइए फटाफट क्या हो, 2 और 2 2 3 5 5 25 25 प्लस में हो जाएगा, प्लस क्या 14 में 2 घटा 12, 12 के 144। बताइए क्या हो जाएगा, 169 जोड़कर हो जाएगा, 169 का क्या निकलेगा 13। बताइए 13 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर होगा आपका, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 13, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कष्ट है, जी हाँ कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए आगे के सवाल क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिएगा अगला सवाल। जी हाँ, तो ऐसे सवाल आप लोग पढ़े नहीं होंगे कभी, हमें लगता है। देखिए क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक इतना 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 इतना, इस तरह से दे दिया गया नियामक आपके बीच। तो उसकी परिमिति क्या बोल रहा है, इसको समझिएगा। परिमिति कह रहा है बाबू, किसकी परिमिति, ये जो त्रिभुज का नियामक, इस त्रिभुज का परिमिति कह रहा। तो जवाब दीजिए इसका समझकर, सोल्व करके जवाब देना, ऐसे ही मत कोई दे देना जवाब, बिना सोल्व किए जवाब मत देना। क्वेश्चन बेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जी 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। दीजिए जवाब। देखिए टारगेट है कि ये सवाल लगभग लोग हल अगर कर सकते हैं तो वेरी गुड, कोशिश करो तो हो जाएगा, ऐसे कोई चांस नहीं बनता। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा। यह त्रिभुज है मेरे भाई, इसका तीनों शीर्ष का दिया गया निर्देशांक, मान लिया जाए कि ये ए है, ए का क्या दे दिया गया, पहला है 0 और 4 है। बताइए पी इसको मान लेते क्या है, 0 0 दे दिया गया, बताइए 0 0। सी क्या दे दिया गया, तो देखिए 3 है और 0 दिया गया, यही ना दिया गया। कहता है परिमिति ज्ञात करना। परिमिति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हो आप, यदि समबाहु हो तो बात की बात, इस भुजा इस भुजा इस भुजा तीनों भुजाओं का योग, परिमिति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तो देखिएगा कैसे योग निकलेगा, भुजा कैसे निकलेगा, ए बी दूरी बी सी दूरी निकाल लेंगे और ए सी दूरी, इस तरह से निकालेंगे तो क्या नहीं होगा बताइए। ए बी दूरी हमें निकालना है तो डायरेक्ट निकालेंगे क्या, एक्स से 1 माइनस एक्स से 2, एक्स से 1 मान लेते हैं 0 है, बताइए माइनस एक्स से 2 क्या, फिर 0 0 का स्क्वायर प्लस फिर देखिए क्या y1 क्या है 0 है, माइनस फिर क्या 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताइए रूट के अंदर 16 होगा, 16 क्या निकलेगा 4, यानी यह डिस्टेंस 4 निकला। बात करते हैं इसका बीसी का, बीसी दूरी क्या हो जाएगा रूट के अंदर, बताइए एक्स से 1 क्या है 0 है, बताइए माइनस एक्स से 2 क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका इसका 0 है, माइनस इसका क्या हो जाएगा 0। बताइए कोई दिक्कत है, 3 का स्क्वायर तो 9, 9 से क्या निकलेगा 3, बताइए ये 3 हो गया। इस भुजा के निकालते क्या, एसी नाम है भुजा का, एसी, एसी भुजा का दूरी निकालेंगे भाई, तो एसी भुजा का दूरी क्या हो जाएगा, रूट देखिए क्या हो जाएगा ए अस्सी, ए क्या है देखो एक्स से 1 क्या है 0 माइनस एक्स से 2 क्या है आपका 3, बताइए इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0, y1 क्या है आपका 4 है ना, 4 है, माइनस y2 क्या है 0, इसका स्क्वायर। बताइए
3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 जोड़े 9 क्या हो जाएगा 25, 25 का क्या निकलेगा 5 निकलेगा। ये समझे, तीनों भुजा निकल गया आपका बारी बारी से। कहता इसका परिमिति ज्ञात करें, बताइए। त्रिभुज का परिमिति और परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है त्रिभुज का परिमिति बराबर सूत्र होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा का योग होता है फॉर्मूला मेरे भाई। क्या तीनों भुजा का योग, भुजा तीनों क्या, एक का मान 4 है और एक का मान क्या 3 है और एक का मान क्या 5। बताइए फटाफट, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 में 5 जोड़ेंगे 12। बताइए 12 इकाई है आंसर। क्या ये पॉइंट समझे, 12 इकाई है आंसर। देखिए ये खतरनाक सवाल है, यदि इसको समझने में दिक्कत है तो आप फिर से समझिए, देखिए ध्यान से क्या इसका सुझाव होगा। ध्यान से देखिए क्या इसका सुझाव होगा। गुड क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी गुड क्वेश्चन जिसको कहा जाता है वो है। जी हाँ, जी देखें समझ में आया यह पॉइंट। ये पॉइंट खतरनाक पॉइंट है मेरे भाई, यदि दिक्कत आपको लग रहा हो ऐसी क्वेश्चन में, देखिए ये ए से बी तक का जो दूरी है, ये दूरी निकाले कितना चार, अरे PQ दूरी डिस्टेंस निकालने का। फिर कहता है बी से सी तक का जो दूरी है वो दूरी निकाले। फिर कहता ए से सी तक की दूरी, ये दूरी निकाले। तीनों के दूरी योग कह रहा, वही पूछ रहा आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी मिला जाकर। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक का, बाकी की विशेष बातें आगे की क्लास में। लेकिन आप ये बात जरूर जान लीजिए, आप ये बात जरूर जान लीजिए कि आज का क्लास ये वाला एंड हो चुका है। आज ये लास्ट क्लास था, निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट क्लास था। जितना सारा क्वेश्चंस हमें कराना था करा दिए आपके बीच। यदि आपका कोई डिमांड है, कोई चैप्टर का डिमांड है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से चैप्टर्स आपके लिए शुरू किया जाए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बाद ही फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक, डिसाइड करके आपका क्लास लेकर आएंगे, आगे की क्लास जो कहा जाए। ठीक, मिलते हैं आगे की क्लास में, तो देखिएगा ध्यान से। और हो सके नहीं तो फिर हम कल जितना नॉर्मल से नॉर्मल 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति का 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद ये भी करा सकते हैं, पूरा निचोड़ जिसको बोलता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे क्लास में। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हमारे क्लास के साथ जुड़े हो, वो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करिए सभी लोगों के पास। जितना व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ग्रुप हो, वो सभी ग्रुप पे शेयर करिए, ताकि पूरे बिहार के विद्यार्थियों को मालूम पड़े कि इस तरह के क्लास कराया जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव का है सिर्फ तैयारी नहीं, ये सब्जेक्टिव का भी तैयारी है मेरे भाई। इससे आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इससे आपका सब्जेक्टिव तैयारी भी कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। यदि कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो इस चैनल के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, यानी ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जाए। ओके बाय, मिलते हैं आगे की क्लास में।